हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई एम आशीष सर, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग? एक बार फिर से मैं सुपर टेट स्पेशल बैच सुपर टेट 2022 के लिए मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 लेकर के आ चुका हूं। इसकी पिछले वीडियो में हमने आपको कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं ना तो जा करके तुरंत आप प्लेलिस्ट में देखिए। प्लेलिस्ट में सुपर टेट 2022 के नाम से प्लेलिस्ट में बनवा दिया हूं, आप तुरंत जाकर वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाइए मेरे साथ तैयार सुपर टेट करने के लिए पार। ओके, तो आज आपका फर्स्ट क्लास है नाउन पार्ट 1। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्रिपरेशन फॉर सुपर टेट। इसके अलावा यदि आपके फ्रेंड्स होंगे ना, चाहे वो एसएससी के होंगे, चाहे सीजीएल के होंगे, चाहे सीएचएसएल के होंगे, यूपीएससी के होंगे, उन सबको आप जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। क्योंकि आज मैं जो कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ ना, एकदम क्लास में तूफानी क्लास होगा। आज आप कहेंगे वाव सर मज़ा आ गया बिल्कुल। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम यह जानते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या आप जानते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? देयर आर कितने टाइप्स के होते हैं भाई? चलिए देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। फटाफट आप लिख लीजिए कितने टाइप्स के होते हैं। आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे क्या है? पहला नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट क्या है? इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, हो गया ना? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो आप बोल सकते हैं देयर आर 8 टाइप्स, देयर आर 8 टाइप्स। लेकिन आज का जो क्लास है ना, आपका क्लास क्या है? आपका क्लास है नाउन। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। ठीक, नाउन का मैं एक और वीडियो बनाया हूं, आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, है ना। बिल्कुल मैं फिगर बना करके, बकरे वाली कहानी याद है? बकरे वाली कहानी याद है कि नहीं याद है? मैं बिल्कुल एकदम फिगर बना करके, डायग्राम बना करके मैं आपको समझाया हूं। लेकिन आज का जो क्लास है बिल्कुल फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और सिर्फ किसके लिए? कॉम्पिटिटिव के लिए। जो हमारे सुपर टेट का बैच है, इसके अलावा एसएससी का बैच है, या जो भी सीजीएल के हों, यूपीएससी के हों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का नाउन का क्लास एकदम तूफानी होने वाला है। तो नाउन में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे। जब तक क्लास खत्म नहीं होगा तब तक कहीं जाना नहीं है। आप तैयार हो मेरे साथ प्रॉपर नाउन को कंप्लीट करने के लिए? आज हम लोग प्रॉपर नाउन को कंप्लीट करेंगे। नाउन क्या होते हैं, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, एकदम बिल्कुल डीपली मैं आपको बताने वाला हूं, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? परीक्षा के अनुसार। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भाई क्या होता है नाउन। बात करते हैं नाउन का। क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं एनी नेम। क्या हो गया भाई? एनी नेम इज अ नाउन। एनी नेम इज अ नाउन। एनी नेम इज अ नाउन। और लिख लीजिए। इसके अलावा एक और बातें हो गई, और एक और बात लिख लीजिए। द वर्ड दैट stands, the word that stands for name is called noun। बात समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं? ध्यान दो, ध्यान कहाँ है? ध्यान आप इधर लगाओ। एनी नेम इज ए नाउन, यानी कोई भी नाम हो उसे नाउन कहते हैं, है ना। और दूसरा सेकंड क्या हमने कहा? द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, यानी वे सभी जो नाम पर आधारित हों उसे पुकारते हैं नाउन। उसे पुकारते हैं नाउन। आपके दिमाग में
क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड, दैट इज ऑल नाउन। उसे सबको नाउन बोलते हैं। क्या राम को नाउन बोलते हैं? क्या ऑनेस्टी को नहीं बोलते हैं? क्या इलेक्ट्रिक को नहीं बोलते हैं? क्या लाइट को नहीं बोलते हैं? क्या गुडनेस को नहीं बोलते? जो आपके मन में आ रहा है ना, यदि उसका नाम है तो उसे बोलते हैं नाउन, है ना। एकदम जड़ से मैं आपको सिखा रहा हूं, नाउन को आप सब सीख लेंगे। इसके बाद क्या हमने कहा कि एनी नेम इज ए नाउन, किस कोई भी नाम हो उसको हम नाउन करेंगे। यदि उसका नाम पड़ गया, आपने उसका नाम रख दिया, उसका नाम पड़ा हुआ है, तो उसे बोलते हैं नाउन। और वे सभी नाम जो किस पर स्टैंड्स हो, किस पे आधारित हो, नाम पर आधारित हो, वे सभी शब्द जिस पे नाम पर आधारित हो, जो सभी के सभी नाम पर आधारित हो, उसे बोलते हैं नाउन। ओके, क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद हम लोग कर लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन होता है भाई काइंड्स ऑफ नाउन? काइंड्स ऑफ नाउन कौन कौन होता है? काइंड्स ऑफ नाउन आप सभी को पता है कौन कौन होता है। चलिए भाई, पहले की बात करें, क्या होता है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकंड क्या है? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरे की बात करें, तीसरा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ नंबर क्या होता है? मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन। और लास्ट जो नंबर है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन के पूरे 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? बिल्कुल कलम कापी लेकर के बैठो, लिखते रहो भाई। आशीष सर आपको दिखाने नहीं, आपको सिखाने आया। कितनी मजे की बात निकल गई। आशीष सर आपको दिखाने नहीं, आपको सिखाने के लिए आया है। आशीष सर आपको पढ़ाने नहीं, आपको सिखाने के लिए आया है। ठीक, तैयार हो ना? बिल्कुल। चलिए, तो आप इसको तुरंत अभी लिखिए, आगे की बात बताते हैं आपको। चलिए, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन का। पहला नंबर क्या आज हमको पढ़ना है, इस क्लास में पढ़ना है प्रॉपर नाउन। आज हम पूरा प्रॉपर नाउन जब से खत्म नहीं हो जाएगा तब से आपको छोड़ेंगे नहीं। क्या आप तैयार हो? बोलो, क्या आप तैयार हो मेरे साथ पढ़ने के लिए? बिल्कुल आपको पढ़ना है। यदि आपको सुपर 8 पार करना है ना तो पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और इसको लिखते रहना पड़ेगा। ठीक, तो कलम कापी बिल्कुल कहाँ हो भाई? क्लास स्टार्ट हो चुका है, कहाँ हो? बिल्कुल लिखते रहो। चलो, हम लोग बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। किसकी बात करेंगे? प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, है ना। प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं। क्या कर रहा है भाई, थोड़ा समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। क्या हमने कहा? पहले नाउन की बात करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं नाउन को यदि डिवाइड किया जाए ओवरऑल। हमने आपको नाउन के 5 पार्ट्स बताए, 5 टाइप्स बताए। उन टाइप्स में पूरे नाउन को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन भाई? पहला होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। कौन कौन होता है काउंटेबल? क्या होता है सर काउंटेबल? काउंटेबल मतलब वे सभी नाउन जिसकी गिनती हो सके, जिनको गिना जा सके, जिनकी गणना हो सके, उसे बोलते हैं काउंटेबल। काउंटिंग करना है, बोलते नहीं काउंटिंग कर दो जरा, है कि नहीं। तो काउंटिंग करने वाले को काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल को बोलते हैं बिना गणना करना, है ना। उसकी गणना आप नहीं कर सकते। तो कौन कौन सा नाउन काउंटेबल में, कौन कौन सा नाउन अनकाउंटेबल में? फटाफट लीजिए, एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन काउंटेबल नाउन है, निम्न में से कौन अनकाउंटेबल नाउन है। वेरी वेरी इजी, है ना। आशीष सर के क्लास में सब कुछ आसान हो जाने वाला है। चलिए लिख लीजिए फटाफट, कौन है भाई? पहला पॉइंट कौन इसमें आता है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकेंड क्या होता है? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और तीसरा क्या आता है भाई? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए आपके काउंटेबल नाउन। और इसमें क्या आता है? इसमें आपका जो पहला आता है वो होता है मैटेरियल नाउन,
मटेरियल नाउन, और दूसरा जो आता है वो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सभी ध्यान देना, बिल्कुल पते की बात आपको बता रहा हूं मैं। क्या काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक एक को मैं पांचों में से एक एक को बिल्कुल डीपली पढ़ाने वाला हूं। एक क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, छूटने में दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जड़ से बेसिक टू एडवांस आपका क्लास ले रहा हूं। यदि आपके मित्र है ना तो जरूर उनको तुरंत शेयर करो, उनको तुरंत आप जोड़ो, उनको सब्सक्राइब करवाओ और आज ही ज्वाइन करवाओ देव क्लासेस को, और पूरे के पूरे बैच को, पूरे पूरे कोर्सेस को, पूरे के पूरे जो चैप्टर हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहा हूं। पढ़िए और अपने सपने को पूरा कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस पांचों के पांचों हो गए। अब हमको आज क्या पढ़ना है? प्रॉपर नाउन पढ़ना है। प्रॉपर नाउन में आपको पढ़ा करके ही आज छोड़ूंगा। देखिए, बहुत ही शानदार आज क्लास में आग लगा दूंगा मैं, एकदम तूफानी क्लास लेकर के आया हूं आपके लिए। प्रॉपर नाउन, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों के साथ में लेकर के आया हूं। तो देखिए क्या होते हैं प्रॉपर नाउन। तो चलिए भाई प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। क्या है प्रॉपर नाउन? ध्यान दीजिए, पहला हम लोग पढ़ेंगे आज प्रॉपर नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन इज ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स, नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है विशेष रूप से किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को, किसी वस्तु के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। बात समझ गए? तो लिख लो एक लाइन, फटाफट लिख लो ना यार। बिल्कुल प्रॉपर नाउन क्या होता है भाई? लिख लीजिए, प्रॉपर नाउन इज द नेम, आप बिल्कुल लिख लीजिए, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर, है ना, सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। आप बात समझ लेना। क्या में बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रॉपर नाउन से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या लिखा? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति को, स्थान को, वस्तु को और एनिमल्स के नाम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ओके ना? प्रॉपर नाउन बिल्कुल। क्या आप क्या है? आप क्या है? बताओ ना, तुम क्या हो? यू आर ए प्रॉपर नाउन, आई एम अ प्रॉपर नाउन। ओके, क्योंकि हम लोग का प्रॉपर कोई नाम है, और नाम है, पर्टिकुलर नाम है, तो क्या कहे जाएंगे? हम लोग कहे जाएंगे प्रॉपर नाउन। ओके, देख लीजिए कैसे भाई, फटाफट देख लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं एनिमल को ही देख लीजिए आप, फटाफट देख लीजिए। एक से एक मैं रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाता हूं। क्या हमने लिखा? हमने लिखा टॉमी, फिर लिखा हमने नंदिनी, फिर हमने लिखा चेतक, है ना। यहां पे हमने टॉमी किसका नाम रखा? टॉमी नाम रखा डॉग का, नंदिनी रखा हमने काऊ का, और चेतक नाम रखा हॉर्स का, है ना। हॉर्स का नाम रखा, और यही हम यहां क्या करेंगे? यहां हमने दिया डॉग, काऊ और हो गया हॉर्स। बात समझ गए? तो क्या मैं करना चाहता हूं, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में हमने पर्टिकुलर किसी का नाम रख दिया। डॉग का हमने नाम रख दिया टॉमी, काऊ का नाम रख दिया नंदिनी, हॉर्स का नाम रख दिया चेतक। तो क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी कहलाएंगे प्रॉपर नाउन। क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन कहलाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर हमने उसका नाम रख दिया। आप मार्केट से डॉग लाए, लेकिन वो कॉमन था, लेकिन घर ला करके आपने उसका नाम रख दिया टॉमी, उसका नाम रख दिया आपने डॉगी, तो आपने उसका नाम रखा, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन। लेकिन क्या आप यहां देखिए, क्या ये सब प्रॉपर नाउन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है। डॉग, कुत्ता, पूरे कुत्ते जाति की बात हो रही है। काऊ, पूरे गाय जाति की बात हो रही है। हॉर्स, पूरे घोड़े जाति की बात हो रही है। तो सो दैट इज कॉल्ड
कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, तो सीधी सी बात बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति का, जिस स्थान का, जिस वस्तु का पार्टिकुलर नाम होता है, विशेष नाम होता है, जिसकी पहचान होती है, उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। लेकिन जिसका नाम नहीं होता, जिसकी पहचान नहीं होती, वो अननोन होता है, उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। उसे पूरे जाति की बोध होता है, उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे ये पेन है, ये पेन है, यदि इस पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा है, किसी भी कंपनी का नाम नहीं छपा है, कोई टैग नहीं लगा है, तो दैट पेन इज कॉल्ड कॉमन नाउन। लेकिन मैं कहूं दिस पेन इज रेनॉल्ड, या पेन रेनॉल्ड्स का है, या पेन कैमल का है, अब क्या कहोगे आप इसको? अब इसको बोलोगे ना प्रॉपर नाउन? बोलो बोलो, बोलोगे नहीं बोलोगे? बिल्कुल आप बोलोगे प्रॉपर नाउन। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चले आगे, बिल्कुल चले आगे। तो चलिए देखिए राम क्या है। यहां पर हम नाम लिखते हैं राम। राम क्या है? बताओ बताओ आप लोग, राम क्या है? राम इज ए प्रॉपर नाउन बिकॉज राम इज ए पर्सन नेम। यू आर राइट, राम इज ए पर्सन नेम। क्या लिखेंगे? राम क्या भाई? ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि नेम ऑफ पर्सन है, नेम ऑफ पर्सन है। तो बस बात समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। आगे की बात, बहुत ही खास बात बता रहा हूं आपको, ध्यान देने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है। कहां ध्यान है? तुम्ही को बोल रहा हूं, तुम्ही को कहां ध्यान है? बिल्कुल छोड़ के जाना नहीं है, पूरे क्लास को करना है, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं जाना है, पूरे क्लास को देखो, सीखो भाई, सीखो और उसको लिखते रहो, ठीक। चलिए एक मैं एग्जाम्पल्स आपके सामने ले रहा हूं और आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, देखिए भाई कौन सा एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मेरा आपके सामने। क्या लिखा है? इंडिया हैज वॉन, इंडिया हैज won this match by 2 wickets, by 2 wickets। फिर हमने लिखा सेकेंड, हमने लिखा क्या लिखा भाई? इंडिया हैज won this match by 2 विकेट्स, है ना। फिर हमने तीसरा पॉइंट लिखा, क्या तीसरा पॉइंट है? द इंडिया हैव won दिस मैच बाय 2 विकेट्स, ठीक है। एंड लास्ट हमने लिखा, क्या लिखा लास्ट? हमने लास्ट लिखा द इंडिया हैज won दिस मैच बाय 2 विकेट्स, है ना, 2 विकेट्स। बात समझ गए? अब बात समझ लेना, अब आपको बताना है कि चारों में से कौन सेंटेंस सही है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ रहे हो? प्रॉपर नाउन। हमने पहला क्या लिखा भाई? इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। सेकेंड इज इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। द इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। द इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। बताओ बताओ, जल्दी करो, कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना, और कौन सा ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। राज की बात बताऊं आपको, राज की बात बताऊं क्या? सुन लो या उसको लिख लो ना, लिख लो भाई। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन विथ कैपिटल लेटर्स। किसके में? क्या हमने बताया? सुने कि नहीं सुने? फिर से सुनो ना। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे वो कहीं भी हो, दाएं हो बाएं हो, ऊपर हो नीचे हो, बीच में शुरू हो, कहीं भी हो। ऑलवेज दे बी रिटेन विथ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाता है, पहले अक्षर को कैपिटल के साथ लिखा जाता है। इट इज ट्रू, ये सत्य है, क्योंकि आशीष सर कह रहे हैं। लिखे, बात को समझ लेना,
क्या कहाँ कहाँ आप किताब में खोज रहे हो? किताब में नहीं मिलेगा भाई। इट इज माई रिसर्च पार्ट, इट इज माई रिसर्च पार्ट, आपको किताब में नहीं मिलने वाला है। इसीलिए तो कहते हैं आशीष सर पढ़ाते नहीं, आपको सिखाते हैं। तो चलिए देख लीजिए क्या कॉन्सेप्ट कहता है। पहले आप कॉन्सेप्ट लिख तो लो, लिखे कि नहीं लिखे? लिख लो। प्रॉपर नाउन इज रिटेन बी ऑलवेज बाई कैपिटल लेटर। आप लिख लो ना फटाफट, बिल्कुल लिख लो भाई। क्या हमने मैं कर रहा है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटेन ऑलवेज बी रिटेन विथ कैपिटल लेटर्स है ना, कैपिटल लेटर, या फिर इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल फर्स्ट लेटर्स भी लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। आप लिखे कैपिटल फर्स्ट FIRSTLETTERS कैपिटल लेटर्स ना। कैपिटल फर्स्ट लेटर क्या हमने लिखा? प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी रिटेन, प्रॉपर नाउन हमेशा लिखा जाता है विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर, यानी उसके पूरे स्पेलिंग का जो पहला अक्षर होगा वो कौन सा अक्षर होगा? स्मॉल की कैपिटल होगा सर, बिल्कुल कैपिटल होगा। तो देख लीजिए क्या हमने कहा यहां पर सर, बिल्कुल। तो हमने क्या लिख दिया है बताओ? इंडिया प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर है? कौन इंडिया है बताओ? एक ही ना इंडिया है जी, पार्टिकुलर नाम है कि नहीं? नाम है, नाम है ना। इंडिया इज ए कंट्री है ना, एक कंट्री एक देश है, लेकिन यहाँ स्मॉल लेटर में है। तो बताओ सेंटेंस रॉन्ग की राइट? रॉन्ग हुआ ना, बिल्कुल रॉन्ग हुआ। लेकिन अब एक और पते की बात बता रहा हूं, बिल्कुल राज की बात बता रहा हूं, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। देख लो उसको, लिख लो। क्या लिख लो भाई? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहां बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्या है भाई? जब नेम ऑफ कंट्री हो ना, नेम ऑफ कंट्री हो, बात ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ कंट्री की बात हो रही है, इस कंट्री की बात हो रही है। जब नेम ऑफ कंट्री होना, ये सब सवाल पूछा हुआ है, कॉन्सेप्ट यहीं से, यही तो पैटर्न है एसएससी का, यही तो पैटर्न है सीजीएल का, यही तो पैटर्न है सुपर टेट का। बात समझ गए ना? तो बिल्कुल क्या कहा कि जब नेम ऑफ कंट्री की बात हो, जब नेम ऑफ कंट्री की बात हो और उस कंट्री के नेम से केवल उस देश का नाम जुड़े, उस देश का नाम से केवल बोध होता है। कहने का मतलब यदि कंट्री की बात हो रही है, यदि उस कंट्री के नाम से केवल और केवल उस देश का नाम लिया जा रहा है, उस कंट्री का नाम लिया जा रहा है, तो दैट नेम ऑलवेज सिंगुलर। क्या होता है? वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। क्या बोलेंगे भाई? वो ऑलवेज क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। और जब सिंगुलर होगा तो नो आर्टिकल। क्या होगा भाई? वो आर्टिकल लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, उसमें आर्टिकल लगना नहीं है। बात में बिल्कुल पते की बात, एकदम राज की बात बता रहा हूं आपको। क्या हमने कहा? जब कंट्री की बात हो रही हो और उस कंट्री के नाम से सिर्फ उस कंट्री का, उस देश का बोध होता है, तो हमेशा होता है सिंगुलर। और जब सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी क्या लेगा? वर्ब भी सिंगुलर लेगा, है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। पीछे जाके वीडियो देखिए ना, मैं पूरा वीडियो एक एक चीज में बताया हूं आपको। तो क्या हो जाएगा? वर्ब भी क्या लेगा? ये वर्ब भी लेगा सिंगुलर, वर्ब भी लेगा सिंगुलर। और नो आर्टिकल, इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते। बात समझ गए? प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। यहां देख लीजिए भाई, दूसरे की बात मैं क्या कर रहा हूं? दूसरे की बात क्या कर रहा हूं? वही नेम ऑफ कंट्री, वही देश का नाम, देश के नाम के साथ जब स्टार्ट हो, क्या कोई प्ले हो रहा हो, कोई स्पोर्ट्स हो रहा हो, कोई गेम हो रहा हो, कोई वार हो रहा हो, कोई बैटल हो रहा हो, है ना, कोई बैटल हो रहा हो, ये सभी चीजें हो रही हो, तो ऑलवेज वो क्या गिना जाता है? वो ऑलवेज होता है प्लूरल। क्या होता है? वो होता है ऑलवेज प्लूरल। और जब
प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या लगेगा, वर्ब भी लगेगा ना प्लूरल जी, और वर्ब प्लूरल लगेगा तो उसके साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, आर्टिकल, आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड। हो गया ना, बात समझ गए। फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, जब नेम ऑफ कंट्री यानी कंट्री की बात किया जाए तो जब उस कंट्री के नाम से, उस कंट्री के नाम से सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री का नाम का बोध होता है तो हमेशा वो सिंगुलर होता है, और जो सिंगुलर होता है तो सब वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, और यहाँ पर आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन जब उस देश के साथ, उस देश के साथ कोई खेल हो रहा हो, कोई गेम हो रहा हो, कोई स्पोर्ट हो रहा हो, कोई वार हो रहा, युद्ध हो रहा हो, बैटल हो रहा हो, तो वहाँ पे देश, उसके नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं और हमेशा होता है प्लूरल। और जब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट नाउन क्यों पढ़ते हैं, नाउन सब्जेक्ट के लिए पढ़ते हैं ना, तो जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। बात समझिए ना, एकदम मैं यूनिक चीज आपको बता रहा हूं, यूनिक। मैंने कहा था ना आज क्लास एकदम तूफानी होने वाला है। तो बताइए भाई, पहला खत्म हो गया अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्या पहला खत्म, इंडिया हैज वन द मैच बाय 2 विकेट्स, ये भी गलत हो गया क्योंकि इंडिया कैपिटल लेटर में तो लिखा है लेकिन ये सिंगुलर हैज लगा है, रॉन्ग हो गया। द इंडिया हैव, इस करेक्ट क्या होगा, सही होगा, और लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात में क्योंकि यहां पर भी सिंगुलर लगा हुआ है, सिंगुलर लगा हुआ है तो गलती हो गया। यहां देखिए द भी लग गया, इंडिया कैपिटल लेटर, और हैव भी लग गया। क्यों, क्योंकि द इंडिया हैव वन दिस मैच बाय 2 विकेट्स, यानी भारत 2 विकेट से मैच जीत चुका है। तो भारत वहां पे सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल होगा, और जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल, और जब इंडिया हो जाएगी प्लूरल तो उसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। बात समझ गए होगे। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इन माई क्लास। आगे की बात बताएं, और भी राज की बात बताने वाला हूं, एक एक राज की बात बताने वाला हूं जो किसी भी बुक में आपको मिलने वाला नहीं है। देखिए कैसे भाई, इज नॉट यूज्ड लिख लीजिए आप लोग, नॉर्मली, नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, बिफोर प्रॉपर नाउन, है ना, बिफोर प्रॉपर नाउन। कितने परसेंट भाई, ये हम बात कर रहे हैं आपको 99%, 99% प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का, यानी आर्टिकल का यूज करते ही नहीं है। लेकिन 1% है ना, वही आपके एग्जाम में पूछता है। आप तो ये जानते हैं सर कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन होता कहाँ कहाँ है, 1% तो बाकी है, कहाँ कहाँ होता है, वही तो पढ़ाने के लिए आशीष सर आए हैं, वही तो पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए आए हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन लिख लो, एक और ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग, क्या है कॉन्सेप्ट भाई, सेकंड बातें लिख लीजिए। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज, लिख लीजिए बा फटाफट, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, यूज्ड एज singular, used as singular and take singular verb, singular verb। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, क्या हमने कहा, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है, और वो जब सिंगुलर की तरह यूज होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो टेक सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा, 100% लेगा। एक एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, और एग्जाम्पल दूं, और देखो ना अगला कॉन्सेप्ट देखो ना, अभी 1% बाकी है, वहीं पर आप फंसोगे। एसएससी के पैटर्न के लिए, सुपर टेट के पैटर्न के लिए, सीजीएल के पैटर्न के लिए आज का क्लास वरदान साबित होने वाला है। कहां 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 जा कहां रहे हो, अभी क्लास शुरू कहां हुआ, अभी आशीष सर पढ़ाना शुरू कहां किया आपको, अभी तो क्लास चलेगा पूरा रात भर, आज मैं पढ़ाऊंगा जब तक प्रॉपर नाउन खत्म नहीं हो जाता। पढ़ने के लिए तैयार हो ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तो पढ़ना पड़ेगा। देखो कैसे भाई, अगली बात करते हैं। ठीक है, इसके आगे आप देख लीजिएगा, जैसे हमने लिखा
नेम ऑफ रिवर, नेम ऑफ रिवर, नेम ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स, नेम ऑफ रिलीजियस, रिलीजियस बुक, नेम ऑफ रिलीजियस बुक, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक है, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टीज, ठीक है। इन सभी के साथ क्या होता है, इन सभी के साथ आर्टिकल, आर्टिकल द इज यूज्ड। बात समझ गए क्या हमने कहा, नेम ऑफ रिवर, रिवर का नाम होगा द गंगा, द यमुना, द कावेरी, तो द का यूज करेंगे। नेम ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स में आप द हिमालयाज, है ना, आप इस तरह से यूज करेंगे। नेम ऑफ रिलीजियस बुक, द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, आप यूज करेंगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, बात समझ गई, आप इसका यूज करेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज में भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। बिल्कुल लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, लिखो ना बिल्कुल, कलम कापी, कापी कहाँ तुम्हारा कापी कहाँ है, पेन कहाँ है, ले लो कहीं से भी लेकर के लिखो, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि लिख नहीं रहे हो ना तो कल भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे। और लिखे रहोगे ना तो बिल्कुल जब चाहोगे जब देख सकते हो। वैसे मेरा वीडियो YouTube पर है, आप तब जब चाहो तब देखो, लेकिन लिखने से आपकी जो स्टडी का जो रेगुलरिटी होती है ना वो कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक, तो लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। बिल्कुल जाना नहीं है अगला। देखिए भाई क्या करा है, एक लड़का मुझसे क्वेश्चंस पूछा था, तो उसके क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा ना। देखिए आप लोग भी देखिए, आप सब जवाब दीजिए ना, बिल्कुल दीजिए, एक कॉन्सेप्ट भी देख लीजिएगा। चलिए क्या हमने एग्जांपल दिया आपको, एग्जांपल्स में ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 5 लता, लिख लीजिए, देयर आर 5 लता इन माई क्लास, इन माई क्लास, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने लिया, देयर आर 5 लताज, देयर आर 5 लताज इन माई क्लास, इन माई क्लास। तीसरा ऑप्शन आपके सामने लेते हैं, देयर आर 5 लताज, देयर आर 5 लताज इन माई क्लास, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं, लास्ट ऑप्शन लेते हैं आपके सामने, देयर इज 5 लता इन माई क्लास, है कि नहीं। तो अब आपको बताना है कि सर कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। क्या हमने लिखा, देयर आर 5 लता इन माई क्लास, देयर आर 5 लताज इन माई क्लास, देयर आर 5 लताज इन माई क्लास, देयर इज 5 लता इन माई क्लास। ऐसी तो ऑप्शन देता है एग्जाम में, ऐसे ही ऑप्शन देता है, आप फंस जाते हो कि लग रहा है सर चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन करेक्ट तो एक ही ना होगा जी, करेक्ट तो एक ही होगा ना। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि फर्स्ट मारे कि सेकंड मारे कि थर्ड मारे कि फोर्थ, कौन सा कलर करें सर, कौन सा गोला रंगे सर। आशीष सर के क्लास में ऑलवेज करेक्ट होने का चांस आपके साथ रहता है, क्योंकि आप सीख रहे हैं जड़ से। कहाँ सीख रहे हैं, जड़ से सीख रहे हैं। तो देख लीजिए फटाफट, यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल है। क्या है भाई, न्यूमेरिकल है ना। न्यूमेरिकल, जब न्यूमेरिकल रहता है, न्यूमेरिकल 5 क्या है, नंबर है ना, न्यूमेरिकल है ना। और जब न्यूमेरिकल रहता है, एक राज की बात बताऊं, एक और राज की बात बताऊं, क्या बिल्कुल नोट करो, नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, करो ना नोट। क्या होता है, जब न्यूमेरिकल, लिख लो भाई, न्यूमेरिकल नंबर होता है ना, जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर के बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए,
न्यूमेरिकल नंबर के बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए। तो नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। और जब नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या लेगा, वर्ब भी प्लूरल लेगा, वर्ब भी प्लूरल। किसी किताब में मिलने वाला नहीं है आपको, कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देव क्लासेस पर आशीष सर के साथ मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हर किताब में नहीं, ये मेरे रिसर्च का पार्ट है। मैं एक एक बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं और आपका सिर्फ काम है देखते रहिए और अपने ड्रीम को कंप्लीट पूरा कीजिए। तो क्या लिखा, न्यूमेरिकल नंबर जब हो, न्यूमेरिकल नंबर है कि नहीं, न्यूमेरिकल नंबर पर क्या आ गया, आया ना नाउन, और नाउन आया तो हमेशा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्लूरल। और जो वो प्लूरल कहलाएगा तो वर्ब भी क्या लेगा, वर्ब भी लेगा ना प्लूरल, लेगा कि नहीं लेगा, वर्ब भी लेगा प्लूरल। इट इज ट्रू, इट इज 100% ट्रू। तो देख लीजिए, देयर आर 5 लता, है ना, 5 लता, तो हो गया ना यहाँ पे, क्या हो गया, 5 लता, लता क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देयर आर 5 लताज, भाई ये लताज, लताज वहां पे बहुत सारे लताज की बात नहीं कर रहा है, वहां पे क्या बात कर रहा है, वहां पे एपोस्ट्रोफ है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफ एस। एपोस्ट्रोफ एस का हिंदी क्या होता है, का के की, क्या हिंदी होता है, का के की, लता की। तो बताओ ये भी ऑप्शन गलती हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। यहां देखिए, देयर आर 5 लताज, लताज हो गया ना, लताज। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। देख लीजिए, देयर इज क्या लग गया, इज लग गया ना, तो ये ऐसे ही गलती हो गया क्योंकि वर्ब क्या लगना चाहिए था, लगना चाहिए था प्लूरल। यहाँ पे गलती हो गया कि एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये गलती हो गया। यहाँ पे लता सिंगुलर है इसलिए गलती हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देख लो ना, और समझा दे, और डीपली समझा दे, देख लो और डीपली देख लो भाई क्या मैं कह रहा हूं। जैसा हमने लिखा 5, हमने लिखा 10, हमने लिखा 4, हमने लिखा 7, ठीक है, हमने क्या लिखा 7। तो इसके बाद जो है बताओ क्या आएगा, बॉय आएगा, बॉय आएगा नहीं ना, क्या आएगा, बॉयज आएगा। बॉयज आर कमिंग, बॉयज आर कमिंग। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होगे। यानी ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के बाद यदि कोई नाउन आता है, जब वो नाउन क्या कहलाता है, प्लूरल, और जब ये कहेगा प्लूरल तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल का ही लेगा ना जी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हुआ ना सही, हुआ कि नहीं हुआ। लताज यहां पर है तो बॉयज यहां पर हो गया, तो लताज होगा कि नहीं होगा, तो ऑप्शन सही होगा कि नहीं सही होगा, करेक्ट ना। ये सब कहीं आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आशीष सर आपको मेहनत करके वीडियो दे रहे हैं, आपको देखना है और पूरे मित्रों में इसको शेयर करना है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही डीपली, बहुत ही राज की बात, रहस्य की बात, मिस्ट्री, मिस्ट्री रूल्स आपको मैं दे रहा हूं, मिस्ट्री कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, तो समझिए उसको लिखिए। ही इज द तेंदुलकर, ही इज द Tendulkar, he is the Tendulkar of our team, of our team। ठीक है, सेकंड में लेता हूं, सेकंड क्या कर रहा है भाई, सेकंड कर रहा है he is a Tendulkar, he is a Tendulkar, Tendulkar of our team, of our team। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है भाई, ही इज तेंदुलकर, ही इज तेंदुलकर, ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ऑफ आवर टीम। ठीक है, कितने ऑप्शन, मैंने आपको 3 ऑप्शन दिया, ध्यान दीजिए। कहाँ ध्यान, कहाँ है, कहाँ ध्यान है, ध्यान देखो ना, बोर्ड पर देखो ना भाई। क्या हमने लिखा, हम लिखा ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ही इज ए तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। तो बताओ पहले तेंदुलकर, तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है कि नहीं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है ना,
प्रॉपर नाउन तो है सर, बिल्कुल है सर, लेकिन यहाँ क्या करा है, ही कहा ना, ही आप ये ही कहाँ से आ गया भाई, ये ही कहाँ से आ गया, तो क्या करा, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, वह हमारे टीम का तेंदुलकर है, वह हमारे टीम का तेंदुलकर है, वह तेंदुलकर नहीं है लेकिन तेंदुलकर की तरह है, तेंदुलकर का क्वालिटी उसके अंदर है, क्या कहा, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, वह हमारे टीम का तेंदुलकर है, तो क्या हमने कहा, हनी वह हमारी टीम का क्या है, तेंदुलकर है। तो वेन जब हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर नाउन में जब क्वालिटी का कंपेयर कराते हैं, किसका कंपेयर, क्वालिटी का कंपेयर कराते हैं, तो ऑलवेज बिफोर प्रॉपर नाउन यूज्ड आर्टिकल द का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, समझ गए मैं क्या कर रहा है यहां पर, यह तेंदुलकर नहीं है, तेंदुलकर नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तेंदुलकर का क्या कर रहे हैं, इक्वल तेंदुलकर की तरह क्वालिटी शो कर रहा है, तेंदुलकर की तरह क्वालिटी हो सकता है कि नहीं, तेंदुलकर एक ही जन्म लेगा ना, एक ही तेंदुलकर हो सकता है, लेकिन तेंदुलकर की तरह तो कोई हो सकता है ना, तेंदुलकर की तरह क्वालिटी वाला तो कई हो सकते हैं ना, तो कहने का मतलब प्रॉपर नाउन में जब हम किसी के क्या हमने कहा, किसी के क्वालिटी का जब कंपैरिजन किया जाता है तो उस प्रॉपर नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। लिख लो एक लाइन, लिखो एक लाइन फटाफट, क्या एक लाइन रहेगा, लिख लीजिए फटाफट, व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन, क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, क्या हमने कहा कि व्हेन वी कंपेयर, जब हम लोग तुलना करते द क्वालिटी, गुण को, क्वालिटी को, आप प्रॉपर नाउन, जब हम प्रॉपर नाउन के क्वालिटी का गुणना कर, क्वालिटी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ही इज ए रॉन्ग, ही इज रॉन्ग, हो गया ना, बिल्कुल हो गया। तो हमने यहाँ कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, कॉन्सेप्ट इंग्लिश में ना रूल्स नहीं होता भाई, या तो कॉन्सेप्ट होता है या तो फैक्ट होता है, क्या, या तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या तो फैक्ट पढ़ेंगे, रूल्स नहीं होता है यार। चलिए लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल्स एंड लास्ट कॉन्सेप्ट। नीड गांधी, वी नीड गांधी, we need Gandhi in our politics, सेकेंड क्या कर रहा है, we need the Gandhi, we need the Gandhi in our politics। थर्ड की बात करें, थर्ड क्या कर रहा है, वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। चलिए हो जाओ तैयार, क्या क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन सही होगा, फर्स्ट कि सेकेंड कि थर्ड, कौन सही होगा, कौन, सेकेंड वाला, द लगा है इसीलिए, यू आर 100% रॉन्ग, क्या होगा, सेकेंड वाला गलत होगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि जब प्रॉपर नाउन का कंपेयर किसके लिए, डिमांड के लिए, किसके लिए करें, डिमांड के लिए करते हैं, तो वहां पर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए आता है,
क्या आता है, आर्टिकल ए आता है। देख लीजिए यहाँ पर, वी नीड, हम लोग को आवश्यकता है, हम लोग को जरूरत है, गांधी जी की तरह हमारे राजनीति में, यानी हमारे राजनीति में गांधी जी की तरह, गांधी जी के जैसा क्या जरूरत है, आदमी की जरूरत है। तो यहां पर क्या आ गया, यहां पे नीड आ गया, डिमांड आ गया। जब प्रॉपर नाउन का डिमांड होता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग, और जब प्रॉपर नाउन का क्वालिटी का कंपेयर होता है तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे कहा था कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन 1% तो बचा था ना जी, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से आप फंस जाओगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लिख लो एक लाइन फटाफट, लिख लो भाई क्या कह रहा है। व्हेन वी डिमांड the quality of proper noun, the quality of proper noun, article A is used before proper noun। क्या हमने कहा ना, व्हेन वी डिमांड, जब हम मांग करते हैं, जरूरत पड़ती है, द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन के क्वालिटी का, जब हम प्रॉपर नाउन के क्वालिटी का डिमांड करते हैं, वहां गांधी जी की तरह मुझे आवश्यकता है, गांधी जी की तरह आदमी की जरूरत है। तो वहां पे डिमांड ना हो रहा है जी, और जब डिमांड हो रहा है तो आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो बताओ कौन सा सही होगा कि नहीं सही होगा, होगा ना जी, बिल्कुल 100% सही होगा। प्रॉपर नाउन क्लास इज फिनिश्ड, खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गया। लास्ट में एक ही बार कहूंगा, यदि आप देख रहे हो तो बेल आइकन प्रेस जरूर करना, है ना, अभी जस्ट बेल आइकन प्रेस करो, और क्या करो, सब्सक्राइब करो, और अपने हर एक मित्रों में शेयर करो। मैं चाहता हूं ना, एक इंडिया का व्यक्ति, एक विद्यार्थी पढ़ना चाहिए, हिंदुस्तान पूरी शेयर करना, ये आप लोग की ड्यूटी है। मैंने आप सब पे छोड़ दिया है। क्यों शेयर करना है, बिल्कुल शेयर करना है सर। क्यों लाइक करना है, बिल्कुल लाइक करना है सर। सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यूं ही आशीष सर आपको पढ़ाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी लिया है आपको इंग्लिश सिखाने का, जड़ से सिखाने का, तो सिखाता रहूँगा। तो करिए इंतजार अगले वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद।